हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरी आफ्टरनून रूटीन। एक रियल लाइफ रूटीन, एक बिजी मॉम की रूटीन जिनके दो बच्चे हैं। मेरी प्यारी सी 10 महीने की बेटी है और एक 2.5 साल का बेटा है। अगर आप मेरे ब्लॉग में शुरू से बने हुए हैं और आप मेरा रोज ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन मैं अपने नए व्यूवर्स के लिए बता रही हूँ मेरे बच्चों के बारे में। आफ्टरनून टाइम मेरे लिए होता है थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा काम और थोड़ा सा मील प्रेप का मिक्स। तो चलिए देखते हैं मेरी रियल लाइफ आफ्टरनून रूटीन, बिना फिल्टर बिना ग्लैम, सिर्फ एक रियल मॉम लाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी का टाइम हो रहा है 11:30 और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं ईवा को सुला के आई थी ताकि मैं थोड़ा काम निपटा दूँ। मेरा चावल पहले से चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ छोले चने। छोले चने और चावल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईवा सो रही है बहुत आराम से। और अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको सुलाए हुए, तो अभी आप देखो, मैं सोची सुला के इसको फटाफट से मैं काम करूँ। और यहाँ पे हीमान देखो क्या कर रहा था। हीमान यहाँ पे अपने पापा से बात कर रहा है वीडियो कॉलिंग पे। तो कभी-कभी मुझे ज़्यादा जब काम होता है ना, तो मैं ऐसे ही ईमान को, होता है ना, किसी को कॉल करा के, ताकि उसका बात भी हो जाए और सामने वाला भी चाहता है इससे बात करना। इसके दादा, उसकी माँ, नानी, मासी, सबको उससे बात करना होता है। तो एक यही टाइम होता है ना जब इसको आप दे दो और आप देखते भी रहो क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और आप साथ में काम कर सकते हो। तो ये मेरे घर का कुछ इस तरह का हालत है। सुबह के टाइम पे आप देख सकते हो, ये ब्रेकफास्ट करने के बाद का हालत है। सब तरफ सामान बिखरा हुआ है। और ये देखो, ये क्या है ना, ये हिमान का मिनी किचन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हिमान का सारा किचन का सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। और इतना मतलब रियलिस्टिक दिख रहा है ना, रियल रियल। आप देख सकते हो कि किचन सेट कितना ज्यादा अच्छा है और कितना ज्यादा सजा के रखा है। आप देख सकते हो, एक इसमें खाना बनाता है। एक्चुअली ना, ये एक स्लाइम क्ले है और स्लाइम क्ले से वो खाना बनाता है। यहाँ पे मेरा चावल बन गया था। और क्या होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, मैं चावल का इस तरह से निकालती हूँ। छन्नी में यूज नहीं करती हूँ क्योंकि छन्नी में चावल फंस जाता है, फिर उसको निकालने का अलग ही ड्रामा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या है ना, मैं इसी तरह से सारा पानी निकाल लेती हूँ। ऐसा है ना कि चावल का पानी निकाल के चावल खाने से अच्छा होता है। आप मतलब कुछ ऐसे शुगर का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं सारा पानी इस तरह से निकाल लेती हूँ। और देखो मेरा किचन कितना मेसी हो रखा था। मतलब मेसी किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, बच्चों के चलते ना थोड़ा मेसी हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं मेरे पास का चावल का सारा एक्स्ट्रा पानी जो था उसको निकाल रही थी, और मेरा सारा ध्यान था जो कचड़ा था ना किचन में उसके ऊपर। तो यहाँ पे जितना था पानी सबको इस तरह से निकाल लेना होता है। अगर आप भी चावल इस तरह से बनाओगे ना तो आपको खाने में बहुत मजा आएगा। आप चावल कैसे बनाते हो मुझे बताना कमेंट करके। आप कुकर में बनाते हो या इस तरह से बनाते हो? कुकर का चावल मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है, तो मैं इस तरह से ही ज्यादा बनाती हूँ। और जैसे मैं चावल का काम खत्म करी ना, मैं सबसे पहले तो जो मैस इकट्ठा हुआ था ना उसको क्लियर कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा जितना भी गंदा था ना सब मैं हटाना शुरू की। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ ना किचन में तो सारा काम आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे देखो, चावल बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। दिख रहा है ना, टेस्टी सा। फिर मैं फिर मैं आ गई थी अपने लॉन्ड्री की तरफ, क्योंकि कपड़े मेरे धुल गए थे और इसको सुखाना बाकी था। क्योंकि काम तो लगा ही रहता है ना, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इधर चावल बन गया था और ये बस सो रही थी। तब तक मैं सोची चलो आ जाती हूँ, कपड़े सुखा दूँ। यहाँ सारे कपड़े मैं निकाल रही थी। और पता है क्या, सारा ध्यान तो रहता है कि वो उठ ना जाए, क्योंकि धीरे धीरे करना होता है ना। क्योंकि पता है ईवा का नींद ऐसा है ना कि जहाँ थोड़ा सा भी आवाज होता है ना, तुरंत उठ जाती है, तुरंत उठ के एकदम से चिल्लाना शुरू कर देगी। तो मैं सोचती हूँ ना, धीरे धीरे आराम आराम से करूँ ताकि वो उठे ना और कोई दिक्कत ना हो, मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं निकाली थी और उसके बाद आता है सुखाने का बारी। तो यहाँ पे मैं सब एक एक करके डाल रही थी। और छोटे बच्चों का छोटा छोटा कपड़ा होता है ना, उसको ध्यान से डालना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाता है। तो यहाँ पे देखो, जितना भी जगह था ना, मैं धीरे धीरे करके सारे जितने भी ईमान की ईवा के छोटे छोटे कपड़े थे ना वो सब डाल रही थी। और अभी ईवा चलने लगी है ना इधर उधर, तो वो कपड़ा भी बहुत गंदा करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे देखो, एक एक करके मैं सारे कपड़े डाल रही थी। और हिमान का अभी भी कॉल पे बात चालू था, वो आराम से बात कर रहा था। उसकी आवाज मुझे आराम से आ रही थी। क्या होता है ना, थोड़ा सा भी अननोटिस नहीं छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि हिमान भी अभी छोटा है, तो उसको भी देखते रहना पड़ता है वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ कुछ ऐसे मतलब चीजें होते हैं ना, मुंह में डाले चाहे कुछ भी, तो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है मुझे। आप यहाँ पे देखो, सारा मतलब कंटिन्यूअसली मेरा सारा फोकस रहता है कि वो क्या कर रहा है। अकेले उधर छोड़ के मैं आई हूँ उसको। तो उसकी आवाज आ रही थी कंटिन्यूअसली, वो कुछ ना कुछ बोल रहा था तो मुझे सुनाई दे रहा था। और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भी शांत होता है ना, तो मुझे दौड़ के देखने जाना पड़ता है कि कर क्या रहा है, आके चुप क्यों है ये। तो ऐसा ही होता है। तो ये एक रियल मॉम जो होगी ना, जो मॉम है उनको पता होगा कि कैसा सीन रहता है। अगर आप काम कर रहे हो, अकेले हो, बच्चों के साथ हो, तो काम पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, फोकस ज्यादा रहता है बच्चों पे कि वो क्या कर रहा है। तो
इसी तरह से ना कोई अगर घर पे हो जिसको अब दे सको कि बच्चा को कम से कम देखो, कुछ काम नहीं कम से कम एटलीस्ट अगर कोई बच्चा देख भी देता है ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है काम करना, क्योंकि आप फिर एक जगह पे फ़ोकस कर सकते हो, कॉन्संट्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हो ना तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या करे कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए ना सारा ध्यान मेरा उसकी तरफ ही होता है। तो यहाँ पे उसकी आवाज़ आ रही थी तो मैं निश्चिंत थी और ईवा तो ख़ैर सो रही थी। तो फ्रेंड्स मैं सोची इसको अभी सुलाई हूँ तो कम से कम हाफ एन आवर तो सोएगी। हाफ एन आवर में मैं सारा काम निपटा दूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं कपड़े डालने गई थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करी थी। सिर्फ सोची कपड़े डाल दूँ, तब तक आराम से फिर खाना बनाती हूँ, सोई है। लेकिन मैं आधा कपड़ा डाली थी और ये मैडम उठ गई है। मैडम उठ गई है, हैं? देखो हंसी, देखो हंसी, देखो हंसी, देखो देखो हंसी। चलो ठीक है, अब उसको लेके मैं काम करती हूँ, आप भी मेरे वीडियो में बने रहो, ओके। तो मेरा आफ्टरनून का टाइम कुछ इसी तरह से बीतता है। ये थोड़ा सोती है, थोड़ा जगती है, इसका कुछ भरोसा नहीं होता है कि होता है ना कि परफेक्ट कोई 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए सोए, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी उठ सकती है। और ईमान का बीच बीच में होता है, वो कुछ कुछ उसको चाहिए होता है, ये चाहिए वो चाहिए, वो करता ही रहता है। अब ना देखो पीछे से मुझे खींचे जा रहा है, पता नहीं वो कुछ मुझे कह रहा था। और लगातार मुझे ईवा को गोदी लेके रखना पड़ता है, कभी कभी वो छोड़ती नहीं है। सो के उठी थी ना, उसका मूड भी अच्छा नहीं था। और अगर मैं यहाँ पे डिले करती ना तो फिर खाना बनाने में डिले होता, फिर खाने में डिले होता, फिर सोने में। और फिर क्या होता है ना, अगर शाम के टाइम में मैं इनको सुलाऊंगी तो फिर ये रात में नहीं सो पाएंगे, रात में फिर नाटकों का 12-1 बजा देंगे ये। तो इनको टाइम से सुलाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इनको टाइम से मैं सुला दूँ। तो उसके लिए क्या होता है, पहले तो सबसे पहले मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थोड़ा सा ईवा के साथ खेल लूँ पहले, उसके बाद। लेकिन उसके बाद अगर मैं खेलती ना तो फिर मुझे बहुत, क्योंकि 11:30 तो तभी बज रहा था, अभी तो 12:30 बज चुका था। तो यहाँ पे मैं सोची कोई बात नहीं, सारा कुछ प्रिपरेशन में कर ही ली थी। सिर्फ और सिर्फ मुझे छोले बनाने थे, चावल तो मेरा बना हुआ था। तो मैं छोले बनाने के लिए ना सब कुछ मैं आज पीस के बनाने वाली हूँ, क्योंकि कटिंग करने का, चॉपिंग करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ईवा को लेके पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे सब कुछ पीस के डालने वाली हूँ, ग्राइंड करके डालने वाली हूँ। और यहाँ पे देखो हिमान का फोकस और पूरा कंसंट्रेशन आ गया था छोले में, क्योंकि छोले जब मैं बॉईल की थी ना उसमें नमक पहले से ऐड कर दी थी। तो वो बॉईल होने के बाद ना बहुत टेस्टी सा हो गया था। तो मैं उसको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दी थी तो उसको मजा आया। तो देखो यहाँ पे और मुझे और मांग रहा था कि और चाहिए, तो यहाँ पे छोले चने ऐसे भी खाना ना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आप भी ऐसा, अगर बच्चे पसंद कर रहे हैं तो उनको दो, और खुद भी अगर खा सकते हो तो छोले बॉईल करके भी आप इस तरह से खा सकते हो, सैलेड बना के खा सकते हो, तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे वो चला गया खाने के लिए, तब तक थोड़ा टाइम था मेरे पास, ईवा को लेके ही सही बट मैं बना सकती थी। यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ सामान लेके आई और फिर बनाना शुरू कर दी। चिमनी मैंने ऑन किया, क्योंकि पता है अभी क्या होता है ना कि अगर आप ढक के नहीं बनाओगे और फिर विंडो नहीं खोलोगे तो सारा फिर सब तरफ ऑयली ऑयली हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं चिमनी पहले ऑन कर दूं, सबसे जरूरी काम यही होता है मेरा। तो यहाँ पे ये सूखी मिर्च है जो मैं डाली, उसके बाद मैं डालूंगी उसमें जीरा। तेल में ये सब चीज डाल देना है, हींग डाल देना है। उसके बाद जाके आपको जो भी आपने पीसा हुआ है या फिर कटिंग करा हुआ है, यहाँ पे मैं लहसुन को और मिर्च को यहाँ पे मैं पीस के रखी थी तो इसको मैं पहले डालूंगी। उसके बाद हल्का ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं टोमेटो डालूंगी, सॉरी, पहले प्याज डालूंगी फिर टोमेटो डालूंगी। उसके बाद सारे मसाले डालूंगी। उसके बाद आप देखते जाओ, मैं इसी तरह से बना रही हूँ। और ईवा पता है सब कुछ लगता है ना, ईवा सीख रही है ऐसा लगता है ईवा को देखिए, क्योंकि ईवा कंटिन्यूअसली देख रही होती है मैं कर क्या रही हूँ। और कभी कभी वो करने का भी कोशिश करती है, लेकिन चाकू का काम ना मैं उसको नहीं देती हूँ, क्योंकि चाकू बहुत ज्यादा आधार वाला था। मैं उसको उसके हाथ हटा रही हूँ फिर भी वो बार बार चाकू की तरफ जा रहा था। तो लास्ट में ना मैं लास्ट को फाइनली नीचे बैठाई थी। लेकिन क्या होता है ना, उसका भी रोने का वो होता है ना, सो के उठी है तो उसको रोना ही होता है। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। कभी कभी उसका मूड अच्छा होगा ना तो खेलती है, कभी नहीं आएगी, मतलब किचन के पास नहीं आएगी। लेकिन अगर मूड अच्छा नहीं है, सो के उठी है, एक्चुअली मुझे लगता है ना कच्चा नींद में उठ गई थी ना, इसलिए इसको थोड़ा था कि भाई गोदी में रहूं। और हिमान को देखो, हिमान फिर से आ गया, हिमान को बहुत अच्छा लग रहा था छोले चने। तो फिर मैं यहाँ पे इसको छोले चने और दी। तो फिर ये चला जाएगा, फिर अभी देखना थोड़ा और मांग रहा था ये। फिर छोले चने लेके ये चला गया खाने के लिए। इसके बाद मैं एक एक करके, पहले तो एक्चुअली क्या है ना, मैं पीस के नहीं रखती हूँ, मैं फटाफट पीसती हूँ और डालते जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारा बर्तन भी आपका नहीं खराब होता है। और आप बस पीसते जाओ और डालते जाओ तो बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट से बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो लहसुन और मिर्चा था वो हल्का फ्राई हो गया था। यहाँ पे मैं प्याज को पीस ली थी अच्छे से। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ईवा को लेके मैं बना रही थी तो मैं बहुत थक भी रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि लोग ऐसा कहते हैं ना आदत हो जाती है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि मतलब कुछ भी करो तो आदत हो सकता है। अब सोचो ईवा को लेके कंटिन्यूअसली काम करना हो तो उसका कोई आदत थोड़ी हो सकता है।
ईवा को उठा के काम करना, तो थकावट तो हो ही रहा था, लेकिन अब क्या करें, बच्ची है, छोटी है नहीं और घर पे कोई और है भी नहीं, मैं अकेली हूँ, तो इसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैनेज तो मतलब आपको जैसा सिचुएशन होगा आपको उस तरह से मैनेज करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो चलता है। आप भी अगर ऐसा काम करते हो, इसी तरह से काम करते हो, मेरे जैसे काम करते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसा लगता है ना कि मेरे जैसा कोई और भी है, सपोर्ट थोड़ा-सा लगता है ना कि हाँ भाई, सब एक जैसे ही है हम सब, तो अच्छा लगेगा मुझे। तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, अगर आप भी अकेले रहते हो और बच्चे के साथ सारा काम मैनेज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे थोड़ा-सा बताना, मुझे भी टिप्स दो, हिंट दो, तो मुझे भी अच्छा लगे। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, ईवा कंटिन्यूअसली उस देख रही होती कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, तो उसका सारा नज़र जो होता है ना, वो कंटिन्यूअसली रहता है काम पे, कि क्या कर रही है मम्मी, कैसे कर रही है। मत करो बेटा, आवाज़ है ना, इसमें आवाज़ आ रहा है। अब था ना, ये सो के उठ गई थी, अब पता नहीं इसको कब सोना था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उठी है, तो कम से कम ये 1-2 घंटे के बाद ही सोएगी। तो यहाँ पे देखो, ये आराम से कुछ ना कुछ इसको चाहिए होता है। तो यहाँ पे जब मैं टोमेटो कट कर रही थी, देखो ये तीसरी बार हिमान आया। इसको ना पता है अकेले मन नहीं लगता, बीच-बीच में किसी ना किसी बहाने आता ही रहता है, इसको मज़ा आता है मम्मी के साथ। इसको भी लगता है ऊपर क्या चल रहा है देखूँ, लेकिन अभी ये थोड़ा समझदार हो गया है ना, तो ये ज़िद नहीं करता। नहीं तो ये जब छोटा था तो ये भी करता था कि मुझे गोद में लेके रखो, मुझे भी देखना है। पहले तो पता है ये चेयर लेके देखता था कि क्या कर रही है मम्मी, नहीं कर रही है। तो फिर मैं एक बार उसको समझाई कि नहीं, ऐसे नहीं करते, बहुत गर्म होता है सामान, ये होता है वो। एक्चुअली क्या है ना कि गर्म सामान अगर रहेगा ना, तो बच्चों के लिए बहुत रिस्की भी रहता है। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जितना भी हो सके ना, थोड़ा अंदर की साइड से गरम सामान थोड़ा अंदर की साइड रखूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, वो चढ़ जाते हैं, वो खींचना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ गरम रहेगा ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे ना, तो थोड़ा संभाल के काम करो, क्योंकि गरम चीज़ समझ सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ईवा को गोदी में लेके खाना एटलीस्ट नहीं बनाओ, लेकिन आज का क्या था ना, ईवा छोड़ ही नहीं रही थी, और ईवा नहीं छोड़ेगी और फिर क्या होता है ना, फिर मुझे भी भूख लग जाती है और फिर ईमान को भी खाना होता है, तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए आज कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए। नहीं तो अगर मेरे पास ऑप्शन रहे तो मैं कभी भी इसको लेके खाना ना बनाऊँ। तो इसको देखो, मैं बहुत दूर ही रख के बना रही हूँ, ऐसे में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत वैसे था नहीं। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूअसली मुझे उसको लेके बनाना पड़ रहा था, बन तो नहीं रहा था, मैं भी, मेरा हाथ भी दुख रहा था, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो नीचे रख रही फिर रोना शुरू कर रही है, फिर वो रोती है ना, तो फिर सारा काम इधर-उधर हो जाता है। मैं किसी तरह से उसको बिठाई, देखो क्या-क्या सामान देके बिठाई, तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम मुझे लगता है 2 मिनट के लिए बस बैठी होगी, उसके बाद फिर से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे देखो इसका कंसिस्टेंसी कितना अच्छा हो गया, और जब ये पूरा भुन जाता है ना, तो सारा इसका तेल अलग हो जाएगा, उसके बाद आप समझ जाओ कि आपका मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे सारा मसाला मैं ऐड की, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वो सारे ऐड की, और साथ में छोले मसाले भी ऐड किए मैंने। तो मैं छोले चने इसी तरह से बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो मुझे बताना, और अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो आप ऐसा बना के एक बार देखना, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखो यहाँ पे सारा मसाला डाल के अच्छे से चला के उसके बाद थोड़ा देर छोड़ दो। जब मसाला अच्छे से भुन जाए ना, देखो इस तरह से, ये पूरा अच्छे से जब मसाला भुन जाए, उसके बाद ही आप इसमें छोले चने डालना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसका एक ट्रिक है ना, कि सारा छोला चना मत डालना, जितना थोड़ा सा बचा लेना, उसके बाद उसको ना हल्का मैश करके डालो, तो उससे क्या होगा, ग्रेवी थोड़ा थिक होगा और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से इसको मैश कर लो और डालो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, कंसिस्टेंसी अच्छा आएगा, और वो थिक थिक हो जाएगा ना, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं हमेशा छोले चने इसी तरह से बनाती हूँ, आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करना एक बार। सारा मत डालना, थोड़ा सा रखना, उसको फिर मैश करके डालना। कुछ लोग आलू डाल देते हैं, बट आलू से थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे मैं आलू नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ छोले चने ही बना रही थी। उसके बाद 2 कपड़े मेरे रह गए थे, उधर जगह नहीं बचा था, तो मैं उसको इधर डालने आ गई, आगे की साइड थोड़ा धूप मुझे दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं ईवा को लेको, ईवा फिर से कंटिन्यूअसली गोदी में आ गई है और गोदी अब नहीं छोड़ने वाली है। तो उसको लेके मैं फिर सारा जो भी छोटा-मोटा काम था उसको लेके ही कर रही थी। और ईमान तो आराम से बस बैठा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। ईमान मज़े में था, क्योंकि उसको छोले चने मिल गए थे। छोले चने बहुत टेस्टी बने थे, और नमक वाला था तो उसको मज़ा आ रहा था। बॉइल्ड अच्छा जो कि लगता है मेरे घर वैसे, में मुझे अभी भी मैंने पसंद टीवी आता है। ऑन कर रहा है, तो इसको भी यहाँ पे पसंद जब आया। टीवी चलता है तो ना, तो यहाँ पे दोनों देखो शांत हो छोले चने जाते हैं। बन गए थे। लेकिन ईवा का कुछ नहीं, ईवा को ना कैसा लग कुछ रहा है जो आपको देख उसका के? अच्छा फेवरेट लग रहा है? रहेगा ना, उसको उसमें मज़ा आता है। और लेकिन यहाँ पे ईमान का देखो क्या है इतना ना, शांति मेरे घर ईमान में। को कुछ भी लगा दो, थोड़ा देर वो शांति से देखता है, उसके बाद वो डिमांड करता है। यहाँ पे मैं ईवा के साथ खेल रही थी बहुत ज़्यादा। कभी-कभी खेलने में ना बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। और कभी-कभी ये गोदी में भी रहना पसंद करते हैं, इस तरह से खेलना पसंद करते हैं। नहीं तो इनका सब कुछ मूड पे डिपेंड करता है। छोटे बच्चों का ना सब कुछ मूड पे डिपेंड करता है। तो देखो इसको कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी क्या है ना, ये कभी-कभी नोचने सीखी है, तो भी ध्यान रखना पड़ता है ये नोच ना ले। इसके नेल्स मैं हमेशा कट करके रखती हूँ, बट स्टिल ये नोचती है।
और अभी तो ये इतना समझदार हो गई ना, अगर ये मुझे नोचती है और मैं भी इसको नोचूं ना तो ये समझ जाती है और ये फटाक से छोड़ देगी। देखना अभी पूरा मेरा बाल को ना लग रहा था पता नहीं क्या ही करेगी। एक्चुअली मैं जूड़ा बनाई थी बट ये काम करते करते ना जूड़ा खुल गया था, इसलिए इसको मौका मिल गया। यहाँ पे देखो इसको बहुत ज्यादा मजा आने लग गया था। देखो यहाँ पे नोची। अब इसको अगर मैं नोचू ना तो ये भी समझ जाएगी। अब देखना देखो फटाक से छोड़, जब मैं उसको पकड़ूंगी ना तो समझ जाती है कि हाँ गलत है ये, तो फिर छोड़ देती। तो ऐसा नहीं कि बच्चे समझते नहीं, बच्चे सब समझते हैं। हाँ बस ये बस ऐसा दिखाते हैं कि देखो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देखो जितने बार भी वो नोचेगी, मैं नोचूंगी ना तो फिर वो छोड़ देगी फटाक से। तो ये ऐसे ही है। फिर ये कैमरा देखने देखने के बाद ना कैमरा पकड़ने आ गई थी। देखो इसको। अभी पता है क्या, ईवा ना काटने सीखे नया, उसको बहुत मजा आता है काटने में। तो ऐसे ही होता है बच्चों का छोटे खिलाने के बाद। देखो मेरा खाना मैं फिर ना इनको खिलाने के बाद खाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से खा पाती हूँ, आराम से खा पाती हूँ, क्योंकि दोनों सो जाते हैं ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। बस वो होता है मेरा मी टाइम। तो ऐसे ही होता है, मैं दोनों को सुला के तभी खाना खाना पसंद करती हूँ। लाइक करे, सब कमेंट करे, सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शायद एक इवनिंग रूटीन या डिनर टाइम व्लॉग के साथ।